हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम इस पैसेज को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, सच्चा मित्र जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले ये देखा जाता है वो सेंटेंस टाइप कौन सा है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और उसके बाद में वर्ब लिखी जाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सच्चा मित्र। सच्चा मित्र की इंग्लिश होती है आ ट्रू फ्रेंड। आ ट्रू फ्रेंड यानी कि एक सच्चा मित्र या सच्चा मित्र। तो सब्जेक्ट हमारा लिख गया है। अब हमें क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? यहाँ पर लिखा है उपहार होता है। यहाँ पर सिर्फ होना बताया जा रहा है और होना बताने वाली वर्ब होती है बी, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम और आर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर कर्ताओं के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इज। आ ट्रू फ्रेंड इज, एक सच्चा मित्र होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा उपहार। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी सबसे बड़ा, तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मिस होता है सबसे बड़ा, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ग्रेटेस्ट ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा उपहार। उपहार की इंग्लिश होती है गिफ्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिफ्ट। लिखा है जीवन का, तो लिखेंगे ऑफ लाइफ। सेंटेंस क्या हो गया? आ ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र, इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार होता है ऑफ लाइफ, जीवन का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा मेरी मदद करता है। ये भी असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद ही हम वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मेरा यानी कि माई, सबसे अच्छा दोस्त बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट दोस्त फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर द लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पजेसिव डिटर्मिनर का प्रयोग किया गया है। तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त यानी कि माई बेस्ट फ्रेंड। अब सब्जेक्ट लिख गया है। सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखी जाती है और वर्ब यहाँ पर क्या है? मदद करना। और मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। मदद करने की इंग्लिश क्या होती है? हेल्प होती है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो हमेशा आया हुआ है और हमेशा की इंग्लिश होती है ऑलवेज। और ऑलवेज को हमेशा वर्ब से पहले लिखा जाता है, यानी हम यहाँ पर हेल्प ना लिख करके सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑलवेज लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑलवेज, सदैव। अब हमें वर्ब लिखना है। वर्ब हमारी क्या है? हेल्प। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेल्प। अब देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर प्रोनाउन ही सी इट हो, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड किया जाता है जब हमारा टेंस कौन सा हो? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। तो यहाँ पर हम एस ऐड कर देंगे, हो जाएगा हेल्प्स। माई बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स, यानी मदद करता है। किसकी? मेरी। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? मी। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सदैव मेरी मदद करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम साथ में पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं। तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद ही हम वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हमारा? हम। तो सब्जेक्ट हो गया वी, तो हम लिखेंगे वी। सब्जेक्ट लिख दिया हमने, अब क्या लिखना है? वर्ब लिखनी है। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर? पढ़ाई करने का। और पढ़ाई करने की इंग्लिश होती है स्टडी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टडी। हमने लिख दिया स्टडी। और सेंटेंस में लिखा है और खेल खेलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंड। और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड प्ले, और खेलते हैं। वी स्टडी एंड प्ले, हम पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं साथ में। इसकी इंग्लिश हो जाएगी टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ में, तो यहाँ लगा देंगे हम टुगेदर लास्ट में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर, हम साथ साथ
जो साथ में पढ़ाई करते हैं और क्या करते हैं, खेलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बहुत ईमानदार और भरोसेमंद है। ये भी असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद ही वर्ब लिखेंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही। अगर लड़की है तो हम सी भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट लिख गया है, अब क्या लिखना है, वर्ब लिखनी है। और इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है। यहाँ पर भी होना बताया जा रहा है, होना बताने वाली वर्ब हम जान चुके हैं, बी होती है। और प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और बी का फर्स्ट फॉर्म भी हम जान चुके हैं क्या होता है, इज एम आर होता है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है। और हमने क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर प्रोनाउन ही सी इट हो तो वहाँ पर हम इज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज। सब्जेक्ट लिख गया, वर्ब लिख गई। अब कॉम्प्लीमेंट लिखना है। वह है, क्या है, बहुत ईमानदार। ईमानदार की इंग्लिश होती है ऑनेस्ट। बहुत ईमानदार है तो लिखा देंगे हम वेरी, तो हो जाएगा वेरी ऑनेस्ट। बहुत ईमानदार है, और क्या है तो लगाएंगे एंड। और क्या है, भरोसेमंद है। भरोसेमंद की इंग्लिश होती है ट्रस्ट वर्दी, हो जाएगा ट्रस्ट। अब ये वर्ड यहाँ पे आ नहीं रहा है तो हम इधर लिख रहे हैं ट्रस्ट वर्दी। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी। वह बहुत ईमानदार और भरोसेमंद है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुश्किल समय में वह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। ये भी असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद ही वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह। कौन खड़ा रहता है, वह, यानी सब्जेक्ट है ही, लिखेंगे ही। सब्जेक्ट हमारा लिख गया है, अब हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो हमेशा आया हुआ है। जब भी हमेशा आता है, हमेशा की इंग्लिश होती है ऑलवेज। और जो ऑलवेज होता है ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हमेशा वर्ब से पहले लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर वर्ब ना लिख करके सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑलवेज लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑलवेज, ही ऑलवेज। अब हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखनी है। यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है, खड़े होने का। खड़े होने की इंग्लिश होती है स्टैंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंड। तो ही ऑलवेज स्टैंड। अब देखो टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, इसलिए यहाँ पर एस ऐड हो जाएगा स्टैंड्स। तो ही ऑलवेज स्टैंड्स, वह हमेशा खड़ा रहता है। मेरे साथ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी बाई मी। स्टैंड के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर बाई का ही इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन का, मेरे साथ की मीनिंग के लिए। तो ही ऑलवेज स्टैंड बाई मी, वह सदैव मेरे साथ खड़ा रहता है। लिखा है मुश्किल परिस्थितियों में, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम। ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम यानी कि मुश्किल समय में। ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है, समय बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हिंदी में इसका मतलब निकलता है में, यानी समय में। तो ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, मुश्किल समय में। तो ही ऑलवेज स्टैंड बाई मी, वह सदैव मेरे साथ खड़ा रहता है मुश्किल समय में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे अपनी दोस्ती पर गर्व है। ये भी असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे और उसके बाद ही वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मुझे अपनी दोस्ती पर गर्व है। किसको गर्व है, मुझे। तो सब्जेक्ट हो गया आई, तो लिखेंगे आई। अभी सेंटेंस में भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर होना बताया जा रहा है। होना बताने वाली वर्ब आप लोग जान ही गए हैं क्या होती है, बी। और ये प्रेजेंट टेंस है, ये भी आप जानते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम और आर। तो आई जो होता है, सब्जेक्ट आई जो होता है उसके साथ हमेशा एम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा, आई एम। अब देखो इसमें लिखा है गर्व है। गर्व होने की इंग्लिश होती है प्राउड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राउड। तो आई एम प्राउड, इसका मतलब है मुझे गर्व है। अपनी दोस्ती पर, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ऑफ आवर
फ्रेंडशिप। आई एम प्राउड ऑफ आवर फ्रेंडशिप। आई एम प्राउड मुझे गर्व है, ऑफ आवर फ्रेंडशिप अपनी दोस्ती पर। तो अपनी की मीनिंग के लिए हमने यहाँ पर आवर का इस्तेमाल किया है, जबकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो आई जब होता है सब्जेक्ट तो वहाँ पर माई होना चाहिए। लेकिन ये दोस्ती क्या है, केवल आई की नहीं है, केवल मेरी नहीं है, क्योंकि दोस्ती हमेशा दो लोगों में होती है, एक से ज़्यादा लोगों में। इसलिए यहाँ पर वी का आवर आया हुआ है। यहाँ पर जो सेंस आ रहा है वी वाला आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वी का क्या होता है, आवर होता है, पजेसिव रूप वी का। तो इसलिए यहाँ पर अपनी की मीनिंग के लिए आवर का इस्तेमाल किया गया है, हो गया है आवर फ्रेंडशिप। जो प्राउड होता है उसके बाद पर की मीनिंग के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑफ आया हुआ है। तो पूरा सेंटेंस क्या है, आई एम प्राउड ऑफ मुझे गर्व है, ऑफ आवर फ्रेंडशिप अपनी दोस्ती पर। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।